खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो भाई किसी न किसी के पीछे रोद हो ही रही होती हैं यार। ओ यार वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी, लाइक उसको हर बंदा, हर कोई ना, हर इंसान ये कंसिडर करता है कि लाइक सेफेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अगर कोई है तो वो इस्लामाबाद है या लाहौर है। इस्लामाबाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात कैपिटल सिटी है हमारा, दुनिया का सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी की लिस्ट में भी वो आता रहा है फोर्ब्स की मैगजीन में। यार उस सिटी को, उस शहर को देख के ना आपको एक अलग ही पाकिस्तान नजर आता है कि ऐसा पाकिस्तान जो लाइक रिलीजियस टॉलरेंस है, जिसमें इंसानी हकूक की बात की जाती है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है उसका। लाइक पूरे पाकिस्तान में भी वो नजर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूरे पाकिस्तान में वो नजर नहीं आता, बट इस्लामाबाद को देख के ना एक आपको अलग ही वाइब आती है कि लाइक अच्छी सड़कें, अच्छा शहर, अच्छे लोग। मैं पूरे 5 साल वहाँ पे रहा हूँ। मैंने यार जब भी मैं रहा हूँ, जहाँ जितना भी मैंने अरसा वहाँ पे गुजारा है, मुझे एक डिफरेंट पाकिस्तान वहाँ पे नजर आया। एंड दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड इन पाकिस्तान एज वेल। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम था सना यूसुफ, उसे एक लड़के ने कत्ल कर दिया सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। सना यूसुफ 17 साल की एक लड़की थी जो चित्राल से ताल्लुक रखती थी, इस्लामाबाद में करंटली रिजाइडिंग थी। वो टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। अभी हाल फिलहाल में उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तकरीबन 1 या 2 दिन पहले। अपने कत्ल से 1 या 2 दिन पहले वो बच्ची अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। 17 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आप बिल्कुल जवान होते हो, आप जिंदगी आपने देखी तक नहीं होती अच्छे से, आपको पता कुछ नहीं होता चीज़ों का, आप हंस रहे होते हो, खेल रहे होते हो। और वो बच्ची भी बिल्कुल वैसी थी, उसके कोई राइवल्स नहीं थे, वो कोई ऐसा कंटेंट नहीं बना रही थी कि जिसको हमारे यहाँ मुजरा कहा जाता है, या कोई गलत कंटेंट नहीं बना रही थी। मैंने उसका रिसर्च पर्पस के लिए कंटेंट देखा भी था। इट वाज लाइक बेसिक सा कंटेंट, जो एक क्यूट सा कंटेंट होता है, होलसम सा कंटेंट होता है। और इट वाज़न्ट इवन एनीथिंग कि यार जिस कंटेंट को देख के आप क्रिंज आई मीन वी कैन से काइंड ऑफ क्रिंज कंटेंट, बट इट वाज़न्ट कि यार कोई माशरे में कोई गलत मैसेज जा रहा है, उसका कोई गलत इम्पैक्ट जा रहा है उस कंटेंट का। और वो कंटेंट मैंने देखा एंड इट वाज होलसम कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मैं फॉलो करूंगा, बट इट वाज समथिंग विच वाज एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न टर्म्स। एंड फिर उसका कत्ल हो जाता है। नाउ इनिशियली ये कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को नहीं समझ आ रही। पुलिस की जानिब से या जो एयरवे न्यूज में उस वक्त फॉलो कर रहा था उसमें यही आ रहा था कि लाइक काइंड ऑफ ऑनर किलिंग का केस है। अच्छा, समटाइम्स इसको ना मेंशन किया जा रहा है कि लाइक ये ऑनर किलिंग का केस से, और दूसरी जगह इसको कहा जा रहा है कि ये ऑनर किलिंग का नहीं है बल्कि डकैती हुई है। ये इनिशियल सस्पेक्ट्स, इनिशियल रिपोर्ट्स थी बेसिकली। और मैंने इसको फॉलो किया और सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस बारे में दुखी, और होना भी चाहिए। ऑब्वियसली एक नाहक कत्ल हो गया किसी का, आप उसको सेलिब्रेट तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, राइट? या करोगे? यस, यही हुआ है यहाँ पे। बेसिकली किसी का कत्ल हो गया, नाम जो कि टिकटॉकर का आ जाता है, तो हमने टिकटॉकर से एसोसिएट कर दिया कि भाई कोई मुजरा करती होगी, कोई आई डोंट नो व्हाट, जो भी हो वो करती होगी। एंड फिर वही आपके सामने है, बस नाम एसोसिएट हो गया तो हमने बस कह दिया कि यार अब ये नाम है, इसके साथ एसोसिएट, जरूर ये कोई गंदगी फैला रही होगी। और अब हमने मुआशरे से गंदगी खत्म करने का ठेका ले रखा है, तो हमने गंदगी खत्म कर दिया। हो चुके इसका कत्ल हो गया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इंटरनेट पे मौजूद है आपके, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दिस इज लिटरली व्हाट यू विल सी ऑन द इंटरनेट। लोग खुश हो रहे हैं कि गंदगी साफ हो गई। पठानी रवायात का, पख्तून रवायात का, चूंकि ये मजाक बना रही थी तो उसको ख़त्म कर दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। ये लोग ये कह रहे हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह कातिल को अजर दे। अब जहनियत देखें लोगों की यार, लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि चूंकि ये टिकटॉकर थी, इसका ताल्लुक टिकटॉक से था, तो अब इसने गलत कंटेंट बनाया, और जिसने कत्ल कर दिया उसने बेसिकली अच्छा काम किया माशरे के लिए, वो अच्छा साबित हुआ माशरे के लिए। उसको प्रेज दो, दुआएं दो उसको कि अल्लाह उसको अजर दे। अस्तगफिरुल्लाह। यार कैसे आप सोच सकते हो कि किसी का कत्ल करना ठीक है, लेकिन टिकटॉक पे वीडियोस बनाना ठीक नहीं है? ये जहनियत है लोगों की। अभी वॉर में हम लोग देख रहे थे ना यार, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ ना, आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं एक पैट्रियोट हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। इस मुल्क को देख के मुझे, मेरे में ना एक वो फीलिंग से उजागर हुई कि यार हम कितने बेहतर हैं, और हमने कितना खुद को अंडर एस्टिमेट किया था, कितना हम अपने लोगों को गलत पहचान रहे थे। जंग हुई, उस साइड से, दूसरी साइड से बच्चों की लाशों का मजाक उड़ाया जा रहा था। फलस्तीन की तरफ कुछ होता है, उनकी लाशों का मजाक उड़ाया जाता था। मैंने इसको कवर किया, मल्टीपल लोगों ने इस बात को कवर किया। मैं एज अ पाकिस्तानी में दोनों साइड ही रिपोर्टिंग कर रहा था। आपके सामने मैंने वो चीज़ें प्रेजेंट की कि यार देखो, एक तरफ हम है जो पहलगाम में कुछ हुआ है, हम उसको कंडेम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हुआ है, इस पे लोग जो है हंस रहे हैं। यानी हम पहलगाम के इंसिडेंट को कंडेम कर रहे हैं, हम देखो इंसानियत शो की, दूसरी साइड के लोग हंस रहे थे हम पे। बच्चा इर्तिजा हमारा शहीद हुआ, कितने बच्चे शहीद हुए, उस पर वो लोग हंस रहे थे, सिविलियंस की मौत पे हंस रहे थे। और मुझे यही था कि यार हम लोग एटलीस्ट इनसे तो बेहतर हैं। जो हमें इनका पर्सोना नजर आ रहा था वो तो ब्रेक हुआ, अब हम इनसे तो ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से तो बेहतर है। और फिर ये वाकया होता है, और आपके जो आपने एक बबल सा बनाया था ना अपना, वो
खत्म हो जाता है, वो पॉप हो जाता है। मैं इस केस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी मैं रॉ रखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे जल्दी पोस्ट करनी है, सेकंड ऑफ ऑल मुझे कुछ काम है। एंड सो इनिशियल रिपोर्ट्स 22 साल का उमर हयात एज ऑल्सो नोन एज काका, उसने क्या किया कि सना को, चूंकि उसने अप्रोच किया फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए टिकटॉक पे, वहाँ पे वो मैसेज करता रहा सना को, और सना ने रिफ्यूज़ किया मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, ये रहता शायद इसके घर के आसपास था, क्या सीन था उसका अभी तक तो हमें नहीं पता चला, बट एज ऑफ द इनिशियल रिपोर्ट जो मुझे एयरवे न्यूज़ की तरफ से अभी नजर आ रही है, विच वाई कि ये 22 साल का लड़का था, उमर नाम था इसका, इसकी अकाउंट भी है और बहुत से लोग शेयर भी कर रहे हैं कि लाइक इसका 70K फॉलोअर्स हैं। सो ही इज़ समथिंग बिग, कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली मुझसे तो बड़ी पर्सनैलिटी है। एंड आई डोंट नो, काश माइंडसेट में भी होता। सो यू नो ही अप्रोच्ड सना यूसुफ। सना ने मना कर दिया क्योंकि सना का एक इंटरव्यू भी आया था, मैंने वो इंटरव्यू में आपको दिखाता हूँ। बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद लेकिन है। आजकल की लड़कियां तो भाई किसी ना किसी के पीछे रोध हो ही रही होती हैं यार। ओ यार, वो वाला सीन नहीं है। हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते। हम लोग बहुत चिल है। मुझे अपनी लाइफ में फन करना पसंद है। और इसी इंटरव्यू में आप देख रहे हैं ना हाउ हैप्पी शी इज़, हाउ यू नो वो कितना खुश है अपनी लाइफ से, कितना हैप्पी है, कितने अच्छे मोमेंट्स वो एंजॉय कर रही है। एंड सो द गाय अप्रोचेज हर, और वो गाय उसको सिंपली ऑफर करता है कि यार देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स। और वो सिंपली मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं करनी। मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन होती है, बट यहाँ रिजेक्शन फेस किसको करनी होती है? यहाँ रिजेक्शन एक्सेप्ट कौन करता है कि यार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। सिंपल मेल ईगो की बात आ गई। मेल ईगो के तहत बंदे को लगा कि यार इसने चूंकि मुझे रिजेक्ट किया है, सो इसने मेरे करियर पे, मेरी लाइफ पे एक धब्बा डाल दिया कि यार मैं एक रिजेक्टेड पर्सन हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है अपने दोस्तों में। एवेंचुअली उसने पोस्ट भी किया होगा ना अपने दोस्तों के दरमियान, क्या देखो मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, मैं इसको अप्रोच करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन हुई, अब मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से अजम्पशन दे रहा हूँ, सिर्फ रिजेक्शन हुई। बेसिकली इसको आया गुस्सा आया, तो साहब या तो क्या करते कि यार रिजेक्शन हुई तो मूव ऑन कर लेते बेसिकली, अब हराम रिलेशनशिप की तरफ जा ही क्यों रहे हो। बट खैर रिजेक्शन हुई बंदे की, बंदा या तो चुप हो जाता, खामोश हो जाता, मूव ऑन कर लेता, अपनी लाइफ से आगे बढ़ जाता यार। लेकिन बंदे ने सोचा नहीं, मैं इसको अपोजिट करूंगा। इसने क्या किया, वही जो आपको ड्रामाज में, मूवीज में, बॉलीवुड में, इन चीज़ों में दिखाया जा रहा होता है कि लड़का है तो भाई लड़की के पीछे पागल ही हो गया है, पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो लड़की मिल जाए और वो लड़की उसे एक्सेप्ट कर ले, वो लड़की इसकी दीवानी हो जाए, इसके पीछे पागल हो जाए। सिंपल इस लड़के का भी वही माइंडसेट था, वही आइडिया था, क्योंकि जो इसने बॉलीवुड से, जो इसने ड्रामा से सीखा, इसने वही अप्लाई करने की कोशिश की। एंड इवेंचुअली वो उसके घर पे जाता है, सना के घर आके वो बातचीत करता है, वही बात कि मुझसे दोस्ती कर लो। सना फिर से रिजेक्ट करती है, लेकिन वो अब घर में घुस जाते हैं। और चूंकि वो घर में आया, अब सना ने उसको पानी पिलाया, पानी का ग्लास लेने के लिए गई, और जैसे वापस आती है तो ही ओपनड शॉट्स एट हर। 2 गोलियां उसने मारी सना को। सना का फ़ोन लेके वहाँ से फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इस खबर ने पूरे मुल्क को, हर किसी को हिला के रख दिया यार। ये एक टिकटॉकर थी, अब टिकटॉक का नाम एसोसिएटेड है तो बुरी चीज़ समझी जा रही है, बट शी वॉज अ टिकटॉकर। उसको लड़के ने मार दिया सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी उस मेल ईगो को, एक पैट्रियार्किक जिसका व्यू पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने मार दिया इसको और चला गया। बाकी जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने हैं वो सब चीज़ें। लोग इस पर खुश हो रहे हैं कि यार चलो गन साफ हुआ है यहाँ से। पख्तून रिवायात का चूँकि ये मजाक बना रही थी तो गुड। ये मेजोरिटी में नहीं है बाय द वे, दिस इज इन माइनॉरिटी, और उन माइनॉरिटी को भी हमें क्लीन करना चाहिए कि आपके सामने ये चीज़ें हैं कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे दरिंदे मौजूद हैं आपके सामने जो ऐसी सोच रखते हैं, कल को कर भी दें कोई नहीं पता हमें। सो बेचारी को जब शॉट्स लगती हैं तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको पिम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। फैमिली बड़ी कोशिश करती है इसको बचाने की, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड जैसे ये खबर आती है इंटरनेट पे तो भाई हर बंदा परेशान हो जाता है। पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था और पुलिस ने पूरा एक ऑपरेशन सा कंडक्ट किया। ऑपरेशन की तरफ पुलिस गई, पुलिस ने रिपोर्ट्स इनिशियली जो फाइंड की वो ये था कि उमर इसके घर मल्टीपल टाइम्स आता रहे। आईजीपी की तरफ से ये कहना गया उमर विजिटेड हर रेजिडेंस मल्टीपल टाइम ट्राइंग टू मीट हर। एक बारी तो वो तकरीबन 7 से 8 घंटे लॉइटरिंग करता रहा। लॉइटरिंग इन द सेंस के लिए चक्कर लगाता रहा 7 से 8 घंटे। हाउ ऑब्सेस्ड का वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए नहीं, बट हाउ मच ऑफ अनएम्प्लॉयड दैट गाय वाज कि 7 से 8 घंटे वो इसके घर के बाहर खड़ा रहे कि यार ये मुझे एक्सेप्ट कर ले किसी तरीके से। और 2 जून को एलिजिडली वो उसके घर में ब्रेक इन करता है एंड शॉट सर। जैसे ये रिपोर्ट बाहर आती है पुलिस
अपने एक पूरा ऑपरेशन सा करती है जिसमें 37 इंडिविजुअल्स लाइक 37 जो पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं उन सबको इस ऑपरेशन में लगाया जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तकरीबन 11 रेड्स करती है मुख्तलिफ शहर में, जिसमें फैसलाबाद भी होते हैं, इस्लामाबाद भी होते हैं और मल्टीपल शहर होते हैं और इवेंचुअली वो फैसलाबाद से पकड़ा जाता है। पुलिस ने अच्छे खासे कैमरास वगैरह भी इस बारे में सर्च किए थे और उन कैमरास को देखने के बाद ही फिर पुलिस अरेस्ट कर लेती है इस आदमी को विदिन 20 आवर्स। 20 घंटे में पुलिस ने ये काम किया विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। गाय अरेस्टेड है, अभी तक अलिजेडली कहा जा रहा है कि यही बंदा है और लेकिन अच्छी खासी पिक्चर्स भी सर्कुलेट हो रही हैं। एयरवाई न्यूज़ बाय द वे आई एम कोटिंग देम बट व्हाट दे डिड वाज दे शोड अ रॉन्ग पिक्चर ऑन द इंटरनेट। तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन और एक इंतज़ार करना पड़ेगा एक डिटेल्ड इसके बारे में, इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में। बट जितना था वो मैंने रिपोर्ट कर दिया। आई वांटेड टू मेक अ क्विक वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस मैटर। मैं इस पे ये बात करना चाहूँगा कि यार देखो हमारी सोसाइटी, यार क्यों आप काला कर रहे हो अपना मुंह यार? आपकी ईगो को क्या हो जाता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन? क्या हो जाता है ये इस्लामिकली? यार आप एक इंसान की, एक शख्स की जान लेते हो, आप पूरी ह्यूमैनिटी की जान ले रहे हो और नाह कत्ल किया इस बेचारी को। इस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था इसमें यार, सिंपली इसने अप्रोच किया, इसने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म। ये उससे तो ज्यादा इस्लामिक हुई ना, जो ये कह रहे हैं लोग कि यार अल्लाह कातिल को अजर दे। आई डोंट नो कैसे आपके मुंह से किस तरह के अल्फाज निकल रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता, यही करते आप लोग। आई डोंट नो यार कब हम सुधरेंगे, कब हम सीधे होंगे, कब इंसान बनेंगे हम लोग। कुछ लोग इसको एक अलग ही एंगल दे रहे हैं कि यार ये मज़हब की वजह से इसने कत्ल किया, तो ऐसे लिबरल्स वगैरह को भी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान बने, मज़हब हमारा ये नहीं सिखाता। मैं मज़हब के ही हवाले दे रहा हूँ कि मज़हब हमारा ये नहीं सिखाता। मज़हब ने औरतों को इतने राइट्स दिए हैं जो ये फेमिनिस्ट लिबरल भी नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट था, मैंने अपने दिल की कुछ बातें आपके सामने रखनी थी, वो सब आपके सामने रखा है मैंने। एंड आई होप यार जस्टिस मिले। बट कितने ज़्यादा लोग हैं जिन्हें जस्टिस तक नहीं मिलता? कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितनी बच्चियाँ हैं। ज़ैनब का वाक़या मैंने कवर किया, मैं आसिया बानो जो इंडिया में थी, यू नो मल्टीपल औरतों के साथ कितना जुल्म होता है हमारे इस माशरे में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। आई डोंट नो यार, सलाम है औरतों को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। सलाम है यार, आप लोग सर्वाइव कर रहे हो इस ऐसे माशरे में। हर बंदे की वैसे सोच नहीं होती, बिल्कुल आई एग्री। नॉट ऑल मैन सेम तरीके से, नॉट ऑल वेमेन, एक ही बात है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग एजेंडा भी प्रमोट करते हैं, कुछ लोग एजेंडा बेचते भी हैं अपना, कुछ लोग और भी बातें करते हैं। हम इस केस को उन एजेंडाज की तरफ मत लेके जाएं प्लीज़। इंसानियत के हवाले कुछ करें। जो केस हुआ इस बेचारी के साथ, इट वॉज रियली रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ऐसी सोच क्यों बनती है। देखो पहले तो यार सिंपली बी ऑनेस्ट, मैं ब्लेम नहीं डाल रहा, बट मीडिया इन्फ्लुएंसेस यू। अभी मुनीब मीम्स जो है द अदर मुनीब, यू नो द गाय, सो व्हाट ही सेड के लाइक मीडिया देखो इन्फ्लुएंस नहीं करती। बाय द वे ब्रो, इफ़ यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इफ़ यू आर नॉट इनटू दैट फील्ड, आपको इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। कोई हेट नहीं है, बट लाइक you are not educated on that matter, so you should not comment on that matter. What he said कि यार देखो मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं करता। भाई करता है, मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। जैसा मीडिया कंज्यूम करोगे वैसा होता है। इफ़ यू लुक अप एट द जो अमेरिका के और BBC की आई बिलीव से ये डॉक्यूमेंट्री भी है, दे कंडक्टेड द डॉक्यूमेंट्री, दे वेंट टू दीज रेपिस्ट और इनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू। और उन्होंने कहा कि सिंपली बचपन से हमें फोटोग्राफी और इससे कॉन्टैक्ट हुआ हमारा, वहाँ से हमने ये चीज़ें सीखी। ये चीज़ें सीखने के बाद वो इम्प्लीमेंटेड इट, हमने इस पर एक्शन किया क्योंकि हमें मज़ीद कोर चीज़ें चाहिए थी, मज़ीद ग्रूसम चीज़ें चाहिए थी। तो इवेंचुअली हमने इस एक्शन को परफॉर्म कर दिया क्योंकि हम तो वही देख रहे थे, जो हम देख रहे थे वही हमने आके परफॉर्म कर दिया। जब वो देखने में इतना मज़े का लग रहा था तो परफॉर्म करते और मज़े का। ये माइंडसेट होता है मीडिया के थ्रू आपका शेप होता है। तो यू कैन नॉट से कि मीडिया डज नॉट शेप योर माइंडसेट, मीडिया डज शेप। डेली व्लॉगर की आप मिसालें ले लें, लोग किस तरह क्या घरों के अंदर अपने कैमरे लेके जा रहे हैं, बेडरूम से अपने कैमरे लेके जा रहे हैं। अंडरस्टैंड कि यार मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। खैर उन भाई के बाद हम देख लेते हैं कि सिर्फ मीडिया ही है, वेल या ऑब्वियसली सिर्फ मीडिया ही है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल भी ये होता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है, प्लीज़ उठ जाए वहाँ से, अपना दिमाग लगाएं। अब एक हर्ड में सोच रहे होते हैं यार इसने ये बात की, मैं इसी की बात को कोड करूंगा, इसने ये बात की, मैं इसी की बात को कोड करूंगा, इसी जैसा अपना माइंडसेट बना लूंगा। आप शायद वैसे ना हो, आपकी अपब्रिंगिंग शायद बहुत अच्छी हुई हो, आपके घर में औरत को इज्जत दी गई हो, पर चूंकि आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होता है जो औरत को डिग्रेड कर रहा होता है, कैसे कैसे अलकाबात यूज़ करता है, मैं वो बोल भी नहीं सकता क्योंकि आपको पता है लड़के कैसे अलकाबात यूज़ करते हैं अगर रिजेक्ट हो जाएं। किसी को कत्ल करना बेहतर अच्छी बात नहीं। और ये इसने ऐसा किया भी क्या यार, she isn't even posting anything. I don't know यार, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क में औरतों की हिफाजत फरमाए। जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं वैसा इस्लाम नहीं सिखाता हमें। प्लीज़ इस्लाम पढ़ो पहले, फिर आके कोई बात किया करो। आई नो दिस वॉज अ रॉ वीडियो, दैट वॉज इट, साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह मैं इस पे तो आई डोंट नो, मैंने कंटेंट बना दिया है, लेकिन इस पे जो अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह उसको देख के अगर मुझे लगा कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फुल बनानी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं वो बनाऊंगा। एंड आई होप सो आप लोगों को बात समझ आई हो। आपके क्या ओपिनियंस है, प्लीज़ गिव देम इन द कमेंट सेक्शन। दैट वॉज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।